हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की जो गणित की प्रश्नावली 1.2 है उसको। तो उसका पहला सवाल है हमारा, निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य और कौन से कथन असत्य हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो हमें इनमें सत्य और असत्य बताना है और उसका रीज़न मतलब तर्क भी बताना है। तो हमारा पहला कथन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या ये सत्य है या असत्य है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या अर्थात p/q वाली संख्या, तो क्या हर प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हम जानते हैं कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, परिमेय प्लस अपरिमेय। तो अर्थात इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या रहेगी, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों का योग होती है या दोनों से मिलकर के बनी होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे सत्य, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याओं तथा परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह होती हैं। अपरिमेय संख्याओं का समूह होती हैं। तो ये हमारा पहला कथन हुआ। दूसरा कथन देखते हैं, एक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु √m वर्गमूल m के रूप में होती है, जहाँ की m एक प्राकृत संख्या है। अर्थात हमें ये बताना है कि संख्या रेखा पर जो हर एक बिंदु होते हैं, चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, वो अंडर रूट के रूप में होते हैं। क्या ये कथन सत्य है? ये कथन हमारा असत्य है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट की संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं आ सकती हैं। अंडर रूट में जो संख्याएं होती हैं वो कभी ऋणात्मक उनका मान नहीं आ सकता है। और हम जानते हैं कि जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो धनात्मक होती हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती हैं, एक से लेकर के धनात्मक जितनी भी होंगी वो हमारी सारी प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो इसलिए ये कथन असत्य है। तो असत्य है, असत्य, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों संख्याएं होती हैं और किसी भी प्राकृत संख्या का हम जानते हैं कि वर्गमूल ऋणात्मक नहीं होता है। अब हम देखते हैं तीसरा कथन, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जो पहले का उल्टा हमें लग रहा है कि क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी? नहीं, ये कथन भी असत्य है। क्यों? क्योंकि कुछ वास्तविक संख्याएं जैसे कि √9 अगर लें तो ये हमारी एक वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय प्लस अपरिमेय। तो √9 बराबर कितना हुआ? 3। लेकिन 3 तो हमारी कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या होती है, इसलिए ये कथन भी हमारा कैसा है, असत्य है। असत्य। तो लिखेंगे हम, सीधा उदाहरण दे सकते हैं, जैसे √9 बराबर 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो आइए अब हम प्रश्न नंबर 2 हल करते हैं। क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो किसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। तो यहाँ पूछा गया है कि सारी जो पूर्णांक होंगे उनका वर्गमूल क्या अपरिमेय संख्या होता है? नहीं होता। लेकिन जैसे कि अभी हमने यहाँ उदाहरण में देखा था, तो यहाँ जैसे हमने √9 का देखा था कि 3 आया था, जो कि कैसी संख्या थी, परिमेय थी, अपरिमेय नहीं। तो यहाँ पर भी हम लोग बोल सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। तो यहाँ हल में हम लिखेंगे सभी धनात्मक, यहाँ धनात्मक पूर्णांक, जो पूर्णांक होते हैं हमारे वो, तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल कैसे नहीं होते, अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। अपरिमेय संख्या नहीं होती है। उदाहरण दे देते हैं हम। उदाहरण पूछा है, जैसे कि उदाहरण में जैसे हम बोल सकते हैं √4 बराबर क्या है, 2, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय
संख्या है। तो आइए अब हम करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3 जो है हमारा, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो जो √5 है उसको हम नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे, किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि नंबर लाइन पर हम संख्याओं जैसे पूर्णांक होते हैं उनको तो दर्शा सकते हैं, 1 2 3 4 ऋण के, या लेकिन अंडर रूट में किसी भी संख्या को दर्शाना वहाँ पे संभव नहीं होता है। तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम √5 को ही लिखें। √5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √5 बराबर हम लिख सकते हैं √4 + 1, 4 + 1 लिख सकते हैं। 4 + 1, और 4 को क्या लिखा जा सकता है, हम 4 को भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। तो 2 का वर्ग, अगर हम इसमें 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 1 का वर्ग 1 होता है, तो वही संख्या हमारी रही। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये एक हमारी पाइथागोरस प्रमेय बन रही है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय किसके लिए होती है, समकोण त्रिभुज के लिए। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इस प्रकार से होता है। किसके लिए, समकोण त्रिभुज के लिए। अगर हम समकोण त्रिभुज में ये देखिए यहाँ पर ये आधार मान लेते हैं और ये हमारा लंब हो जाएगा, तो ये हमारा किसका वर्ग हो जाएगा, ये कर्ण आ जाएगा। तो यहाँ अगर देखें हम लोग ये 2 ले लें, अगर इसको हम 2 ले लेते हैं और इसको 1 लेते हैं तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर जो भी संख्या आएगी उसका वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, 2 का वर्ग, ये देखिए 1 का वर्ग ये रहा। और अगर √5 पे हम लोग वर्ग करेंगे तो इसका रूट हट के यहाँ आ जाएगा, तो इस साइड चढ़ जाएगा वो, तो √5 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, अगर हम संख्या रेखा पर इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बना दें तो √5 को हमें दर्शाना संभव हो सकता है, क्योंकि √5 ये लाइन है, इतनी बड़ी लाइन है, और इतनी बड़ी लाइन को इसको हम दिखा सकते हैं। तो कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन, आप नंबर लाइन में कुछ भी इंच से बना सकते हैं या सेंटीमीटर से बना सकते हैं। मैं इंच से बना रहा हूँ क्योंकि इंच से बनाना थोड़ा आसान रहेगा, उसमें आसानी से हम उसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक लाइन खींच लेंगे, नंबर लाइन। ये हमने नंबर लाइन खींच ली है। अब इस नंबर लाइन पर हम लोग मार्क लगा देंगे 1-1 इंच पर, समान दूरी पर लगाना है। अगर आप सेंटीमीटर में लाइन खींच रहे हैं तो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाइए। और अब ये हमने मान ली 0, ये हमारी 0 हुई। यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ 2, ये 3, और यहाँ 0 के लेफ्ट साइड में ऋण, तो ये ऋण 1। तो अब हमें कितना चाहिए आधार, अगर यहाँ से देखें, यहाँ से हमें देखें तो आधार हमें चाहिए 2 इकाई। 2 इकाई अर्थात मीटर, सेंटीमीटर, जो भी आप लेना चाहें बिल्कुल से, इंच में। तो ये हमारा हो गया 2 आधार हो गया। अब इस पर हमें ये क्या होता है, लंब होती है, अर्थात यहाँ 2 पर हमें क्या खींचना है, एक लंब खींचना है। तो इसके लिए लंब खींचने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं, 2 तरह से हम लंब खींच सकते हैं। एक तो आसान तरीका, सबसे आसान तरीका जो हमारा डी होता है, इसके द्वारा हम लोग 90 डिग्री का कोण बना करके और लंब खींच सकते हैं। तो इसको हम रखेंगे यहाँ पर। देखिए हमें लंब कहाँ खींचना है, बिल्कुल जो 2 है इस पर खींचना है, 2 पर खींचना है। तो इसका जो बीच का पॉइंट रहेगा इसको हम रखेंगे 2 पर, 2 पर। और ये जो लाइन है उसकी बिल्कुल इस लाइन को कवर करते हुए आना चाहिए। ये देखिए ये लाइन और ये लाइन, ये जो हमारी डी की लाइन है इस लाइन को कवर कर रही है। यहाँ पर हम लोग एक निशान लगाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसको मिला देते हैं। इस लाइन को हम मिला देते हैं। कितनी बड़ी लाइन खींच लीजिए ये। अब देखिए क्या हुआ, हमारे पास 0 से लेकर 2, यहाँ पर क्या आ चुका है, 2 आ चुका है। अब इसको में 1 इकाई लेना है। अब इंच में लिए हमने, तो क्या करेंगे, इसको भी 1 इकाई हम लोग नाप करके और उसमें 1 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये आर्क लगा दिया, कट। तो ये हुआ हमारा 1 इकाई। तो अब यहाँ से और यहाँ तक ये दूरी हमारी क्या हो जाएगी, अगर यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से देखें तो √5, क्योंकि ये हमने कितनी ली है, 1 इकाई ली है। तो इसको भी हम मिला देते हैं। ये हमने इसको मिला दिया, ये आ गई। तो ये अब किस संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, ये √5
5 को। तो इसको लेकिन हमें तो संख्या रेखा पर दर्शानी है, तो अब क्या करेंगे, ये मान लीजिए कि हमारा 0 था या O था, ये हमारा A पॉइंट था और ये अगर B था, तो क्या करना है हमें, अब प्रकार लेंगे हम इसमें और यहाँ से O को केंद्र मानकर, ये O को केंद्र मानेंगे और B, O से B तक की त्रिज्या लेकर के, ये O से B तक की इतनी दूरी या त्रिज्या लेंगे, डिस्टेंस, और क्या करेंगे, इसको ऐसे डैश डैश करते हुए आप नीचे तक नंबर लाइन है उस पर आप काट दीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे ले आएंगे। तो ये जो काट रही है यहाँ पर जो इसने इसको प्रतिच्छेद किया है, ये बिंदु हमारा आप क्या प्रदर्शित कर रहा है, √5 को। तो ये बिंदु हमें मिल गया √5, ये हमें इसको C नाम दे देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ तक ये दूरी है √5, तो ये √5 का मान हमने निकाला है। तो आप इस प्रकार से ही, और उदाहरणों में दिए गए हैं, उदाहरण हमारे 2 हैं। उदाहरण में एक √2 का मान ज्ञात करने को कहा गया और एक √3 का मान आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो अगर उनका समझे हम लोग कैसे निकालेंगे, तो √2 को निकालना सरल है। मैं आपको रफली बता देता हूँ, आपको अपनी कॉपी में करना है। मान लीजिए ये लाइन रहेगी, यहाँ पे ये 0, 1 और ये 2, ये 1, 2 और यहाँ ये ऋण में। तो मैं √2 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो यही देखा जाए। √2 को अगर हम पाइथागोरस के रूप में लिखना चाहें तो 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग लिख सकते हैं। ये मतलब कि उसमें क्या रहेगा, आधार भी 1 सेंटीमीटर और लंब भी 1 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से यहाँ तक की 1 की दूरी ली और इस पे लंब बना दिया 90 डिग्री का। उसमें भी अगर सेंटीमीटर में बनाया तो सेंटीमीटर, इंच में अगर आप लाइन खींच रहे हैं तो इंच में, और 1 इंच की दूरी लेकर के, अर्थात जितनी दूरी ये ली है उतनी ही दूरी ये लेकर के कट लगाएंगे, इसको और इसको मिलाएंगे यहाँ से। तो ये लाइन हमारी √2 हो गई। वही अब यहाँ से प्रकार लेकर के और उस पर ऐसे कट लगा देंगे नीचे करके, इसको यहाँ रख के और ऐसे मिलाते हुए ले आइए। तो ये आ जाएगी आपकी √2। √3 कैसे करेंगे, √3 को पहले तो लिखा क्या जा सकता है, √3 को हम पहले लिख सकते हैं 2 + 1। अब 2 + 1 इसको स्क्वायर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, इस 2 को लिखा जा सकता है √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब √2 हमें मिल चुका है यहाँ पर, ये रही यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अर्थात ये हमें आधार मिल गया। अब इस पर हमें क्या करना है, ये देखिए लंब, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, 1 इंच का या 1 सेंटीमीटर जो भी आप ले रहे हैं उसका हमें लंब चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाएंगे इस जगह पर, और इस जगह पर बनाने के बाद जो वही 1 सेंटीमीटर का लेके और उसको मिला देंगे। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे आप। इस प्रकार से मैं जल्दी रफली बता रहा हूँ, आपको करना है 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे, इसको मिलाएंगे, फिर यहाँ से आर्क लेकर के इसको मिला देंगे, तो ये आपका √3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपके सभी प्रश्न हल हो जाएंगे। आपको अपनी कॉपी में करके और ये सारे प्रश्न दिखाना है। थैंक यू।